नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं जनअधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान। बता दें कि हायाघाट विधानसभा से ये प्रत्याशी रह चुके हैं जनअधिकार पार्टी के लिए और आज हायाघाट प्रखंड में ही ये मौजूद हैं। पंचायत चुनाव का नॉमिनेशन आज से शुरू हुआ है और इनसे एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि कल पप्पू यादव रिहा हो चुके हैं और उनके सैकड़ों और हजारों समर्थक जो थे दरभंगा में सड़कों पर देखे गए और मिठाई ये खुद बांट रहे थे, ऐसा भी देखा गया है। इन सभी सवालों पर सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे कि क्या पप्पू यादव जो अब मतलब बाहर आए हैं तो नए रूप में कैसे दिखेंगे और क्या लग रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको टारगेट कर रही है। इन सभी बातों पर इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है जी मुन्ना खान जी। ये बताएं कि बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है जो खासकर पप्पू यादव जी का प्रकरण है उस मामले में आपका क्या मतलब? देखिए, पप्पू यादव दो चीज़ के लिए जाने जाते हैं, पहला संघर्ष और दूसरा सेवा। संघर्ष कर रहे थे कोरोना काल के अंदर में, जहाँ पर लोगों को दवा नहीं मिल रही थी, जहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, जहाँ पर लोगों को हॉस्पिटल वाले मतलब कहते हैं ना कि मतलब मुर्दे से कफन चुरा लेना, वो स्थिति बनी हुई थी। उसमें उस पीरियड में, उस काल के अंदर ऐसा पेंडेमिक में जहाँ पर लोग अपने परिवार वाले को छोड़ के भाग जा रहे थे, उसमें पप्पू यादव सेवा दे रहे थे, सेवा कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे उनके बीच में, ताकि उनको दवा मिल जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए, एम्बुलेंस मुहैया हो जाए। अस्पताल में जाते थे ताकि लोगों का इलाज सही से हो सके। हत्या के जो उनके बस का नहीं था, वो चाहते थे पता नहीं कहाँ से कैसे हम लोगों को इस पेंडेमिक में बचाएं, और इसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि विपक्ष का क्या रहेगा। देखिए, विपक्ष बिहार में है कहाँ सर? अगर बिहार में विपक्ष हो रहा होता तो पेंडेमिक काल में, जिस टाइम में कोरोना काल में, तो विपक्ष आवाज़ उठा रहा होता, विपक्ष सेवा करता हुआ नजर आ रहा होता। लेकिन आप देख लीजिए अभी क्या हुआ है। देखिए, अभी सेवा और समर्पण का जो कार्यक्रम इनका चल रहा है, क्या लग रहा है कि मतलब कोरोना में जो काम होना चाहिए था अभी ये लोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर? कमाल की बात है। आप एक चीज़ बताइए कि सिर्फ प्रधानमंत्री के एक जन्मदिन पे आप सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने लोगों को आपने वैक्सीनेशन दे दिया, जबकि पूरे भारत में वैक्सीन की ज़रूरत है। सर, तीसरा लहर आने वाला है और WHO ने कहा है कि इंडिया सबसे मतलब कि भारत जो है वो सबसे बड़ा हब रहेगा उसका, उस पेंडेमिक का, मतलब थर्ड पेंडेमिक का। उसकी तो कोई तैयारी है नहीं। आप वैक्सीनेशन की बात करते हैं, वैक्सीनेशन कहीं मिल नहीं रहा है सर। जहाँ वैक्सीनेशन के लोग मतलब लंबी लाइन लगाए हुए हैं। अब जिनको फर्स्ट डोज मिल गया है, सेकंड डोज का टाइम जो पीरियड है वो खत्म होता जा रहा है। 84 दिन का आपने टाइम दिया, 120 दिन से ज़्यादा हो गया, 130 दिन से ज़्यादा हो गया, लोगों को सेकंड डोज नहीं मिल रहा है। उसका तो कोई व्यवस्था नहीं है सर। देखिए, हम नहीं बोलते हैं कि किसी के जन्मदिन पे कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको प्रचार प्रसार गलत तरीके से नहीं करना चाहिए सर। वो चीज़ जो वैक्सीनेशन का एक दिन हुआ था वो सारे दिन होना चाहिए, ताकि देश के अंदर में हर लोगों को वैक्सीन लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल आप DMCH में मौजूद थे, क्या स्थिति थी वहाँ की? कल की बात कर, लगातार तो लोग खबर देखते हैं कि DMCH का स्थिति बदतर है, लेकिन कल की स्थिति क्या थी जब जल जमाव जो बारिश हुई है इतनी, तो क्या स्थिति आपने देखा है DMCH का? और स्थिति पप्पू यादव जी जिस स्थिति में जिए हैं वहाँ पे लगभग 143 दिन, सर आप जान जाइए कि तिल मर के जिए हैं सर। उनके रूम में छुछुंदर क्या कह रहे हैं, चूहा, हर दिन हर वक्त लगता उन्हीं के घर में वो रह रहे हैं। आज ये हाल है कि डॉक्टर्स क्या करेंगे? जब सरकार संसाधन नहीं देगा तो डॉक्टर्स क्या करेंगे? अगर क्या आपके पास कोई संसाधन नहीं हो, आपके पास नॉलेज भाई बहुत है, लेकिन आप उसका जब तक इक्विपमेंट नहीं होगा, आप किसी पेशेंट का इलाज कैसे करेंगे, सर्जरी कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्था वहाँ पर DMCH के अंदर में कुव्यवस्था बहुत है, दलाली पड़ता है वहाँ पर, दवाओं की खुलेआम दलाली होती है। जो गरीब मरीज जाते हैं उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। हायाघाट के प्रत्याशी आप रह चुके हैं, क्या लग रहा है कि इस वक्त 1 साल होने वाला है और जो मौजूदा विधायक हैं उनके कार्यकाल को लेकर, या बाढ़ के क्षेत्र में जब हम गए तो महिलाएं आपको खोज रही थी, आपके पार्टी को खोज रही थी कि ऐसा था कि पिछले वर्ष कुछ राशन भी मिला और इस वर्ष तो कोई देखने वाले नहीं आया, तो क्या लग रहा है कि इस वक्त मौजूदा स्थिति हायाघाट की अगर बात करें तो आपका क्या कहना है? सर देखिए, जनअधिकार पार्टी को, पप्पू यादव को लोग सेवा के लिए ही जानते हैं और सेवा करते हैं, इसीलिए लोग उन्हें ढूंढते हैं। 1 साल कोई नियत नहीं थी, सिर्फ नियत ये थी कि लोगों को ये समझाया जा सके कि जो आपके बीच में काम करते हैं, वोट के टाइम में आप जात के नाम पे, धर्म के नाम पे आप वोट करते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि जिस इंसान ने 4 साल 5 साल आपके साथ काम किया, आप उसको मतलब निगलेक्ट करके दारू के चक्कर में, मछली के चक्कर में, मुर्गा के चक्कर में आप उसको वोट कर देते हैं। तो 1 साल ये देखना था कि जो मौजूदा विधायक हैं आपके पास गए कि नहीं गए, ये तो जनता बताएगी। लेकिन जहाँ तक मुझे सोचा, जब लोगों ने मुझे फ़ोन करना शुरू किया तो किसी एक आदमी ने नहीं कहा कि कभी विधायक हम लोग को मिलने भी आया है। तो दुखद बात है। विधायक, देखिए, विधायक बन जाना और जनता के प्रति
समर्पित होकर काम करना, ये दो चीज़ अलग होती है। जो भाव सिर्फ पप्पू यादव के अंदर में दिखता है, पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं में दिखता है कि वो लोग सेवा भाव से ही राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति से लूटना नहीं जानते हैं। आने वाले दिनों में हायाघाट विधानसभा में विपक्ष की भूमिका आप निभाएंगे या फिर अगली बार चुनाव में ही दिखेंगे? सर आप एक बात बताइए, हायाघाट को तो अब नगर परिषद बना दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि नगर परिषद होना ही, हायाघाट विधानसभा की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, चूँकि हायाघाट ब्लॉक पे हम लोग हैं, जी जी। तो अभी लोग बता रहे थे कि अब हम लोग को भी मालूम है तो ये भाई नगर परिषद बना दिया। क्यों बना दिया नगर परिषद? कोई मापदंड तो होगा सर। यहाँ पर तो 6 महीना लोग बाढ़ में डूबे रहते हैं, जिस ब्लॉक में खड़े हुए हैं यहाँ पे पानी लगा हुआ होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह मेरी पार्टी और हम लोग काम करते हैं, आगे भी हम लोग काम करते हुए नजर आएंगे। रही बात पप्पू यादव की, पप्पू यादव का देखिए संघर्ष शुरू है वैशाली में। आज वो वैशाली में उस पीड़ित परिवार से मिलने हैं जहाँ छोटी सी बच्ची का बोलते हुए शर्म आता है, उसका बलात्कार किया गया, उसको मार दिया गया, कोई विपक्ष नहीं पहुंचा। आज पप्पू यादव वहाँ जेल से छूटा, दूसरे दिन वहाँ मौजूद है और वहाँ उनकी सहायता कर रहा है। उसके कानूनी वो वहाँ पे कह रहे हैं कि कानूनी लाने के लिए मैं खुद तैयार हूँ और वो उनके प्रति समर्पित होकर काम कर रहे हैं। ये उनका सेवा है। आप देख लीजिए, जब वो जेल के अंदर में थे, जब बाढ़ से कुशेश्वर स्थान तरस था, लोग जाते थे और बोलते थे कि 15 साल से कंटिन्यू यही बात हो रहा था कि आज देखिए 30 सालों में क्या हुआ। 30 सालों में आज तक बांध का रिपेयर सिर्फ पेपर पे हुआ, कभी बांध का जो जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ। आज कुशेश्वर स्थान का ये हाल है। लेकिन फिर भी पप्पू यादव जेल में रहते हुए भी उनके कार्यकर्ता वहाँ पर कैंप लगाए, वहाँ पर काम किया, लोगों के बीच में रहे। तो पप्पू यादव सेवा कर रहे हैं, संघर्ष करते हैं, करते रहेंगे और एक दिन जनता को जरूर समझ में आएगा कि पप्पू यादव भी ऐसा सेवक है जो उनके प्रति समर्पित रहता है और काम करेगा। कुशेश्वर स्थान की बात आपने किया, उपचुनाव होने वाला है, आज से नामांकन भी शुरू हो गया, तो क्या आपकी पार्टी मतलब कोई उम्मीदवार वहाँ उतारने वाली है? देखिए आज पार्टी के वरीय नेताओं की और जो लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन लोगों का फैसला है। मुझे लगता है कि आज ये निर्णय भी सामने आ जाएगा कि कहाँ कहाँ इलेक्शन लड़ा जाएगा और कौन कौन सीट पे लड़ना है या कौन सीट पे नहीं लड़ना है। बात कर रहे हैं खासकर दरभंगा जिला की, जहाँ पर जल जमाव की समस्या आप लगातार उठाते रहते हैं। तो क्या लग रहा है कि जो सरकार 5 साल पहले भी वही बात कर रही थी कि हम आरबीओ के लिए काम कर रहे हैं, या फिर जो गुमती जो जहाँ जाम रहता है उन सभी जगहों पर जो काम कर रहे हैं, तो क्या अभी भी स्थिति मतलब वही है या? नगर निगम को नगर निगम अब बोलना चाहिए। नगर निगम सुधरा नहीं और सुधरने वाला भी नहीं है। अभी हमारे पास IAS मतलब नगर आयुक्त हैं, लेकिन उनको क्या डर है समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि जो वहाँ के इंजीनियर है उससे वो डरे हुए हैं। और नगर निगम में जो कुकस काम करता है, वो नगर निगम के जो अभियंता हैं, वो लोग जो है कुकस अपने जो मनमाना ठेकेदार हैं चाहते हैं उनको काम मिले। ठेकेदार सिर्फ जो काम करते हैं वो ऑन पेपर काम करते हैं, स्तर पर कोई काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से शहर का ये हाल है। दूसरी बात कि अगर आज तो हम लोग लेटर देने भी जा रहे हैं, अगर नगर आयुक्त नहीं संभले तो उन पर हम लोग चाहेंगे कि यहाँ से भैया ट्रांसफर ले ले, नहीं तो उनके खिलाफ हम लोग बहुत ज़बरदस्त आंदोलन करने वाले हैं 1 हफ्ते के अंदर। अकेला मुन्ना खान दरभंगा शहर को संभाल देगा क्या? लगातार हर जगह पर नाला साफ करते दिखते हैं, शहर में जल जमाव का स्थिति, मोटर जो बोर्डिंग है उसको लगाते हुए दिखते हैं। क्या लग रहा है कि अकेला मतलब? सर देखिए क्या होता क्या है, जान माल का भी टेंशन रहता होगा कि मतलब विपक्ष का जो भूमिका है निभाते रहते हैं या फिर काम करते रहते, तो उसमें जान माल का भी कोई मतलब डर या कोई है? सर मौत तो बरहक है ना, हम लोग डरते कहाँ हैं? डरते तो काम कहाँ कर रहे होते हैं? काम का जो सच बोलता है उसके ऊपर हमला भी करा दिया जाता है। तो देखिए होता है, देखिए जीवन है तो भाई मरना भी है, तो मरने से डरेंगे तो काम ही नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि जो परिस्थिति बनी हुई है शहर के अंदर में, या अभी जो हायाघाट जिसको नगर परिषद बनाएगी, आप देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी बात जल निकासी कोई प्रावधान ही नहीं है। बगल में भाई नदी है और ये एरिया अब बांध को इतना हाइट करके बनाए हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपको कम से कम 8-10 इतना बड़ा कुआं बनाना पड़ेगा जहां पानी जाके जमा हो, वहां से पानी पंप आउट हो। नाला है नहीं और आप जो है यहाँ पर नगर परिषद बना रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ज़मीन का कीमत यहाँ पर है और जो राजस्व होता है रजिस्ट्री के जरिए वो सरकार को जाता रहे। आने वाले दिनों में पप्पू यादव जी का कोई कार्यक्रम हायाघाट दरभंगा का मतलब ऐसा? ज़रूर अगर ऐसा कुछ हुआ तो पप्पू यादव ने पहले भी कहा है कि हायाघाट मेरा पूरे दरभंगा जिला में 10 विधानसभा में पहले नंबर पर हायाघाट रहेगा, जहां मेरा सेवा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। आज अपने सनाउल्लाह जी के नॉमिनेशन में आप यहाँ पर आए हैं, एक मुखिया के अंदर और एक पंचायत के अंदर क्या होनी चाहिए? जो देखिए मुखिया ईमानदार होना चाहिए। जब मुखिया ईमानदार होगा तभी पंचायत का काम होगा। मुखिया ईमानदार नहीं होगा तो वार्ड मेंबर भी चोर होगा, सरपंच भी चोर होगा, उसके अधीन जितना आता है सब चोर हो जाएगा। अफसर तो चोर है ही है।
जनता किसके पास जाएगी? जनता अपने जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनती है कि वो ईमानदार हो और ईमानदारी से काम करें। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है मुखिया जी के प्रति, उस पर वो खरा उतरेंगे और जनता के बीच में काम करेंगे। तो क्या उत्तरी मल्लीपट्टी पंचायत के जो लोग हैं उनके लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? हाँ, बिल्कुल कि एक बार आप लोगों ने भाई भरोसा किया था और फिर एक बार आप लोगों ने देखा कि 5 साल में क्या हुआ उस पंचायत का हाल। इस बार आप लोग मल्लीपट्टी उत्तरी पंचायत के विकास के लिए विकास पे वोट कीजिए। ऐसे अपने जनप्रतिनिधि को चुन के लाइए जो अफसर के सामने आंख मिला के बात करे और आपके हक की बात करे। ऐसे लोगों को मत लाइए जो आपके लिए अफसर के सामने दलाली करे, खुद भी बिक जाए और जनता को भी बेच दे। कल पप्पू यादव जी रिहा होने के बाद ट्वीट किए थे कि सच की जीत हुई, क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सत्यमेव जयते। सर, सत्य हार नहीं सकता है, देर हो सकता है, देरी हो जाएगी, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं किया जा सकता। आप देख लीजिए सारा विपक्ष, विपक्ष के साथ साथ बीजेपी मिला हुआ था और विपक्ष भी यही चाह रहा था कि किसी तरह पप्पू यादव नहीं निकले, ताकि चूंकि विपक्ष तो कोई काम कर नहीं रहा है सरकार में, विपक्ष की भूमिका जो है निभा रहा पप्पू यादव, जबकि एक विधायक नहीं उसके पास। लेकिन देख लीजिए जब भी कोई मुद्दा हुआ हो, चाहे वो किसान का मुद्दा रहा हो, चाहे वो सदन के अंदर में विधायकों को पिटाने का मुद्दा रहा हो, उसमें सब में पप्पू यादव बोला और सड़क पर आके लड़े। ये जो साजिश है बीजेपी का और विपक्ष के मिली भगत, मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष को कि अगर हिम्मत है तो अमित शाह पे एक लफ्ज़ बोल के दिखा दे। एक लफ्ज़ अगर तेजस्वी यादव जी अमित शाह पर किसी बीजेपी की, मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे हैं, बीजेपी के मिनिस्टर हैं। आप हमला किस पे कर रहे हैं? नीतीश जी पे कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं? सर, अगर नीतीश जी को ही सब कुछ करना था तो पोर्टफोलियो बांटा क्यों? स्वास्थ्य मंत्री खुद रह जाते। आप मंगल पांडे को नहीं बोल रहे हैं, आप नीतीश जी को बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप नीतीश जी को टारगेट कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं आप उनको रोक रहे हैं, जो काम नहीं, जो चोर है, जिसके एमपी ने एम्बुलेंस चुराया, एम्बुलेंस चुराकर कि शराब की तस्करी की, बालू भिजवाया, उसके कहने पर पप्पू यादव जो कंटिन्यूस सेवा कर रहा था उसको जेल हो गया। विपक्ष एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक ट्वीट तक नहीं आया कि पप्पू यादव कहीं हीरो नहीं हो जाए। तो ये विपक्ष है हमारा, वो चाहता है कि किसी तरह भी पप्पू यादव उभर के नहीं आए, ताकि उसकी राजनीति चलती रहे। जो अंदर से साठगांठ है बीजेपी का, वो उसको है प्राप्त और आगे प्राप्त रहेगा। मुखिया जेल में थे आपके, और आप लोगों का उस समय कैसा बीत रहा था जब आपके मुखिया जेल में थे? देखिए, सेवा तो जारी था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया था पप्पू यादव कोई इंसान नहीं, व्यक्ति नहीं, पप्पू यादव एक विचार है। उस विचारधारा को कभी ख़त्म मत होने दीजिएगा। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप खुद देख लीजिए कि पप्पू यादव जी के जेल रहते हुए 143 दिन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया, कभी ऐसा नहीं हुआ किसी मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाढ़ के टाइम में या कोरोना के टाइम में हम लोगों ने काम नहीं किया। हर संभव हम लोग कोशिश करते रहे कि काम हम लोग गरीबों के बीच पहुँचे, उनकी आवाज़ बने और उन तक जो मदद हो सकता है उन तक पहुँचाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको सोचनी चाहिए थी, लेकिन पप्पू यादव को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ।